जो पार्टी मुसलमानों को टिकट देना पसंद नहीं करती है, वो पार्टी मुसलमानों को इंसाफ कैसे दे सकती है? मुझे आप बताइए। आप मेरा नाम है मौलाना सिराज। वक्फ बोर्ड को लेकर के भाजपा सरकार द्वारा यहाँ पर एक सभा रखी गई थी, जिसमें भाजपा की एक नेत्री थी, उन्होंने वक्फ बिल के फायदे बताए थे। बात यह है कि आज जो सभा हुई है, उस सभा के अंदर ये पहले ना तो ऐलान किया गया था कि वक्फ बिल के समर्थन के अंदर है। यहाँ के लोग जो हैं वो भोले भाले लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि वक्फ क्या है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। तो उन्होंने लोगों को जमा किया और एक भाजपा कोई नेता थी, निशा नाम करके, पहले कुछ मंत्री भी, मेहरून निशा जी आई थी, वो मंत्री भी रही हुई है। तो उन्होंने वक्फ के फायदे बताए कि ये वक्फ बिल जो है हमारे समर्थन के अंदर है और मुसलमान महिलाओं को इंसाफ देने के लिए, मुसलमानों के लिए के हक के अंदर है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। जो लोग यहाँ आए थे उन लोगों को ये नहीं बुलाया गया था कि आपको जो सभा हो रही है वक्फ के समर्थन के अंदर हो रही है, और कई लोगों को मालूम नहीं है कि वक्फ क्या चीज है। और अगर वो निशा जी इतनी मुसलमानों को इंसाफ दिलाना और मुसलमानों को हक दिलाना चाहती है, तो जो पार्टी मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रही है, एक भी मुसलमान सांसद और विधायक बता दे कि उस पार्टी के अंदर एक मुसलमान सांसद और विधायक हो। जो पार्टी मुसलमानों को टिकट देना पसंद नहीं करती है, वो पार्टी मुसलमानों को इंसाफ कैसे दे सकती है? मुझे आप बताइए। आप और जो यहां जमा किया गया था, एक मीटिंग के तौर पर जमा किया गया था, बाद में एक मुसलमान नेत्री को लाकर उसके खिलाफ बयान दिया गया कि हम वक्फ बिल के समर्थन में, हम इस पूरी एरिया की तरफ से हम जितने भी मुसलमान हैं, हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुस्लिम पर्सनलों के हम समर्थन के अंदर हैं, और वक्फ बिल की हम जो पास हो रहा है हम उसकी पुरजोर निंदा करते। इतने दिन जो वक्त था उसमें लोगों को कुछ पता ही नहीं था, बड़े परेशान थे, लेकिन अब ये जो गरीब हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको फायदा होगा। अगर निशा बानो जी मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, तो बिल्किस बानो की जो हत्यारे हैं, बिल्किस बानो के उनको इंसाफ फिर तो दिलाइए। आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, आप फुल बहुमत के अंदर हैं, उनको इंसाफ पहले दिलाइए, बाद में मुसलमान की आप बात करिए। ये जो मुसलमानों के नाम पर एक जो मुसलमानों की वफादार बनकर जो जहां यहाँ आई है, वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। ये वक्फ जो कानून जो लाया जा रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है और कुरान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है। तो यहाँ के लोगों का जो है वो समर्थन इसके बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समर्थन नहीं है। उन लोगों को जो बुलाया गया था, किसी मीटिंग के नाम पर बुलाया गया था, बाद में बोल दिया कि वक्फ, उनको पता ही नहीं कि वक्फ क्या चीज है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं जगह गया था, उन लोगों ने, एक बंदा था, उसने कहा आप वक्फ बिल के समर्थन के अंदर कुछ स्पीच दीजिए। तो लोगों ने कहा कि वक्फ क्या चीज है? यार भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि वक्फ क्या चीज है। और अगर वक्फ के समर्थन डाला तो किसी आलिम को, किसी पढ़े लिखे तबके को शामिल लाई। अगर जो एक भी बंदा मुझे आप बता दे, पढ़ा लिखा और समझदार आदमी, कि ये इसके समर्थन के अंदर है, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। ये जो कुछ है भाजपा के दलाल हैं, भाजपा के चाटुकार हैं, मीडिया भी है और कुछ दलाल भी हैं, वो इसकी दलाली करते हैं, और कोई अच्छा बंदा इनके साथ में नहीं है। जमीयत भी इसके मुखालिफ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इसके मुखालिफ है, और हम पूरे मुसलमान इस बिल के मुखालिफ करते हैं। तो सारी पार्टियां हैं वो भी एक तरफ इसका विरोध कर रही है, तो फिर कुछ मुसलमान नेता है वो इसके पक्ष में क्यों? मुसलमान नेता कोई इसके अंदर इसके पक्ष में नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी का जो उनका गठबंधन था, गठबंधन के पूरे वोट नहीं आए। मुस्लिम एक नेता मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ बिल के समर्थन के अंदर है ही नहीं। तो मेहरून जी ये भी मुस्लिम है, इन्होंने तो उनके पक्ष में किया है। मेहरून जी इन्होंने पक्ष में किया है। वहां कुछ भाजपा के दलाल हैं, जिस तरह मीडिया भी दलाल है, कुछ नेता भी दलाल है, उनको लाया गया है और आप उनको आगे लाया गया कि आप इसके समर्थन बोले। मगर हम इनकी ना निशा, आज तक हमने जागरिया के अंदर, यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर आज तक निशा जी का नाम ही नहीं सुना। आज इतने दिन इतने मुसलमानों की अगर हम दर्द है तो इतने दिन कहाँ गए कि मुसलमानों पर हालात आते हैं और मुसलमानों पर
जो भी हालात आते उस वक्त कभी हमने तो निशा जी की आवाज़ नहीं सुनी कि ये इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये एक तरह का प्रोपगेंडा है। प्रोपेगेंडा है। मुसलमान जाहिल जो बेचारे थे अनपढ़ थे उनको जमा कर दिया गया और बाद में बोला कि उन्होंने स्पीच दे दी और बाद में बोला कि मीडिया के अंदर दिया कि मुसलमान सब वक्फ बिल के समर्थन के अंदर है और उनको मालूम नहीं कि वक्फ बिल क्या है। और हालांकि मुसलमान कोई इसके वक्फ बिल के समर्थन नहीं है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। निशा जी ने ये भी कहा है कि यहाँ के जो उलमा है उनको लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे हक में है। अब हम उसके मुखालिफ हैं। उलमा पूरे इसके मुखालिफ है। पढ़ा लिखा तबका इसके मुखालिफ है। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा के तौर पर एक मीटिंग जमाई और उसके बाद मीडिया के अंदर दे दिया कि मुसलमान जो बाढ़ में कहे वक्फ बिल के समर्थन के अंदर, हम वक्फ बिल के समर्थन के अंदर कतई नहीं है। तो आप भी अपनी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।